मुंबई का किंग कौन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे यानी कि अब से करीब 8 घंटे के बाद मुंबई वाले नगर निगम की सरकार चुनने के लिए मतदान करने के लिए निकलेंगे। कल बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे आएंगे 16 जनवरी को। मुंबई पुलिस और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कसी हुई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच जानकारी यह है कि नवी मुंबई में पैसों से भरे हुए बैग्स मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। नवी मुंबई के खारघर इलाके में सेक्टर 20 में पैसों से भरे हुए बैग्स मिले हैं और एक संदिग्ध के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। शक ऐसा है कि कैश से भरे हुए लिफाफे चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटे जाने थे, लेकिन पैसे किस पार्टी के हैं इसके बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक जुड़ गए। ऋत्विक, क्या साफ हो पाया है कि ये पैसे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कौन इन्हें बांटने के लिए जा रहा था? कुछ तो जानकारी पुलिस को मिली होगी अभी तक। कितने पैसे बताए जा रहे हैं? जी देखिए, कुछ हजार के नोट यहाँ पर पाए गए और सिर्फ नवी मुंबई के पनवेल या खारघर शहर में ही नहीं, लेकिन नेरुल हो चाहे कोपर खैरने हो, नवी मुंबई के इलाके में कई जगहों पर इस तरह से पैसे बांटते हुए आरोप भी किए गए और मामले भी सामने आए हैं। हम्म। चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने ये साफ किया है कि अब तक 7 करोड़ तक की कैश उन्होंने सीज कर रखी है और कई लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। हालांकि इस तरह से चुनाव से पहले, खास करके बीएमसी चुनाव, एनएमसी चुनाव से पहले पैसों की जो बारिश हो रही है वो देखते हुए हड़कंप मच गया है और कैश फॉर वोट्स के ऐसे कई मामले मुंबई और आसपास के इलाके से सामने आते नजर आ रहे हैं। ऋत्विक, कल की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हालांकि वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम अभियान चलाए गए हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं। सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा खास है। 3 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जी बिल्कुल, 227 सीटों के लिए बीएमसी में चुनाव होने जा रहे हैं। तैयारी जोर-शोर से है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग 20 अलग-अलग काउंटिंग सेंटर्स होंगे और वोटिंग सेंटर्स के लिए कई सारे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ईवीएम मशीन को लेकर हो या तो फिर बोगस वोटरों को लेकर हो, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक खुद अभियान चलाया था। भगवा ब्रिगेड नाम से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया है और अगर ऐसा कोई भी वहां पर बोगस वोटिंग करते हुए पाया जाता है तो चुनाव आयोग के सहित इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी कहा है कि जहां दिखेंगे वहां उन्हें पीटा जाएगा। अब देखना ये जरूरी है कि पुलिस इस पर किस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालती है। क्योंकि आज भी आपको याद होगा ऋत्विक, जिस तरीके से आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से पैसे से खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। लाड़की बहन योजना के मामले में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया और जिस तरीके से उस पर रोक लगाई गई कि इलेक्शन से ठीक पहले कैसे आप किश्त जारी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से फिर कहा गया कि आप निगाह रखें, पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, वोट्स को खरीदने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, लाडली बहन योजना को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि दिसंबर और जनवरी के एडवांस में अगर पैसे सरकार देगी तो एक तरह से कैश फॉर वोट का ही मामला होगा। बिहार में भी हमने देखा था इसी तरह, विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा था, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, चाहे दिसंबर के पैसे जो है लाडली बहन के वो डिसबर्स कर दे, लेकिन जनवरी के एडवांस पैसे नहीं किए जा सकते। लेकिन कई सारी जगहों पर देखा जा रहा है, मुंबई के कोलाबा से लेकर दहिसर हो, मुलुंड हो, सायन हो, चेंबूर हो, कई इलाकों से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर आरोप किया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाकर पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर तो धक्का मुक्की और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ रही जी, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे।